सदन के पटल पर वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट के संदर्भ में आज हमने व्यवसायियों और जो चैम्बर के पदाधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश की। अभी हमारे सामने राजेश गुप्ता जी हैं, इनसे सीधे बात करते हैं। पूर्व चैम्बर के पदाधिकारी भी हैं। राजेश जी, इस बार जो बजट पेश हुआ है आप लोगों के हिसाब से किस तरह का है? उम्मीदों पर खरा उतर पाया या नहीं? देखिए, पिछले 4 साल से व्यवसायी वर्ग और आम आदमी कुछ राहत की उम्मीद करके था, लेकिन अभी तक हम लोगों को निराशा हाथ लगी थी। लेकिन इस बार लगता है कि केंद्रीय वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का ध्यान मिडिल क्लास के ऊपर गया है और मध्यम वर्ग व्यापारियों के ऊपर भी गया है, जिसमें एसएमई सेक्टर को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। और इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो भी जो पहले 5 लाख तक था उसको 7 लाख कर दिया गया, या पुराने रिजीम में जो 2.5 लाख था वो 3 लाख करके, और जो स्लैब जो था कि जो 5% 10% 15% 20%, वो भी स्लैब को कम करके और उस स्लैब को माने जो बढ़ाया गया है। अगर कुल देखिए तो एक वेतन हो या व्यापारी हो, उन लोगों को जो है लाभ हुआ है। और साथ ही साथ सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करने पे जो ध्यान दिया है, ये स्वागत योग्य कदम है। क्योंकि देखिए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर करेगा तभी हम विकास की बात कर सकते हैं। हवा में महल नहीं खड़ा किया जा सकता है। और अगर हवा में महल खड़ा होता तो जितनी छूट बांट रहे हैं ये पॉलिटिकल पार्टी, तो इससे देश नहीं चलता है। रेवेन्यू भी आना चाहिए। और कुछ कुछ व्यावसायिक संगठनों का यह मांग थी कि डीजल पेट्रोल को आप जीएसटी में लाइए, लंबी मांग भी है ये, इस पर तो कोई चर्चा हो नहीं पाई। देखिए, जीएसटी, ये देखिए बजट में इसकी घोषणा, क्योंकि अगर इसको जीएसटी को में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को और लीकर, ये दो चीज़ है जिसको अगर जीएसटी में लाना है तो इसकी तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। और अभी ऐसा है कि हमको लगता है कि जीएसटी आने के बाद राज्यों में जो है जो कलेक्शन है, रेवेन्यू कलेक्शन है, ऐसे ही कम गया है और कंपनसेट कर रही है केंद्र सरकार। और ये दो ही चीज़ है जो डायरेक्ट रेवेन्यू दे रहा है राज्य सरकार को। तो राज्य सरकार को भी आर्थिक सुदृढ़ रहे वो, इसके चलते हमको लगता है अभी केंद्र सरकार ने निर्णय नहीं लिया है। किसी नई ट्रेन की घोषणा तो धनबाद के लिए संभवतः नहीं हो पाई, तो कुछ निराशा लगी होगी। देखिए, आज बजट में अगर देखिएगा तो पहले वाला बजट अभी नहीं रहा है, जब रेलवे बजट अलग होता था और आम बजट अलग होता था। अब आप एक चीज़ देखिएगा कि सिर्फ एक लाइन का रेलवे का जिक्र है उसमें कि 240 या कुछ करोड़ रुपया अलॉट किया गया है रेलवे के विस्तारीकरण के लिए। अब रेलवे बजट रेलवे डिपार्टमेंट अलग से ही करेगा, लेकिन जो मीडिया के माध्यम से 2-3 दिन पहले एक खबर आई थी कि दिल्ली के लिए ट्रेन जो है, मैं डीआरयूसीसी का मेंबर रहा हुआ हूँ, लेकिन उस खबर को मैं ऑथेंटिक इसीलिए मानता हूँ क्योंकि टाइम टेबल कमेटी जब उस ट्रेन के लिए टाइम अलॉट कर देगी और उसके बाद वो ट्रेन की अगर घोषणा होती है तो वो सही में मूर्त रूप ले लेगा। और शायद इस बार धनबाद वासियों को ये अरमान पूरा हो रहा है, क्योंकि टाइम टेबल कमेटी ने वो टाइम स्लॉट दे दिया है। और वो यहाँ से जैसे खुलना है 11 बजे सुबह, पहुँचना है जो है 5 बजे के लगभग दिल्ली। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली के लिए इस बार सीधी ट्रेन धनबाद वासियों को मिल जाएगी। हाँ, एक और चीज़ है कि बेंगलोर के लिए जो है भी ट्रेन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जब केंद्र सरकार धनबाद को एयरपोर्ट के में जो है पीछे कर दी है, अगल बगल के शहरों को प्रायोरिटी दे, को रेल सुविधा मिलनी चाहिए ताकि यहाँ के जो देखिए धनबाद से हजारों हजार लोग बेंगलोर में नौकरी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, और उनके लिए बहुत कष्टदायक होता है धनबाद आना जाना। इसलिए मेरा आग्रह होगा रेल मंत्री से और प्रधानमंत्री से कि अगर एक ट्रेन अगर वो दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन बेंगलोर के लिए भी ट्रेन देने पे विचार किया जाए।
जिस तरह से राजेश गुप्ता जी ने बताया और हमने कई जो व्यवसायियों से बात की, चैम्बर के पदाधिकारियों से बात की, सबों ने बात ज़रूर कही है कि इस बार मध्यम वर्गीय व्यवसायियों को ध्यान में रखा गया है। एमएसएमई को कैसे आगे ले जाया जाए, उससे जुड़े हुए जो व्यावसायिक संगठन है या फिर स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित किया जा सकता है युवाओं को, इन तमाम चीज़ों पर ध्यान रखा गया है। तो एक संतुलित बजट की परिकल्पना जो की गई है, वो कहीं न कहीं लोगों के लिए सर्वग्राह्य हो रही है। लेकिन कुछ जो कमियाँ देखने को मिली है, जैसे कैशलेस ट्रांज़ैक्शन में छूट की माँग संगठनों ने की थी, उस पर सरकार ने कोई ध्यान इस बार नहीं दिया है। संभव है कि आने वाले वक्त में उस पर ध्यान दें। बहरहाल बजट को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया धनबाद कोयलांचल के व्यवसायी वर्गों में देखने को मिली है। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप धनबाद।